Good morning, students. Good morning, students. We are going to study the chapter number 9, भोली। यानी अब तक हम भोली जो यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि वो भोली को हाथ से पकड़कर उसका जो पिताजी वो घर तक लेके आता है, और जो भोली है वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती है। तो वो सोचती है कि शायद जैसे उनकी जो गाय थी भोली, उसको बेचने के लिए लेके गए थे, तो वो सोचती है कि मुझे भी शायद बेचने के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल। जो उसका पिताजी है रामलाल, वो कहता है कि तुम मूर्ख हो, क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो। तो शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाता है। तो वो क्या कहता है, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। यानी वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ, यानी और कहीं नहीं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और उसके बाद उसने अपनी वाइफ को बताया, लेट्स हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे। यानी तो वो कहता है कि आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। यानी इसलिए कि जो स्कूल के जो टीचर्स हैं वहाँ पर, और वहाँ जो बच्चे होंगे, वो इसको देखकर क्या कहेंगे हमारे बारे में कि भाई ये रामलाल जो है नंबरदार है, फिर भी इसकी जो बच्ची है वो किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। द न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। यानी वो क्या कहती है भोली कि मेरे लिए सबसे पहले कभी कभी नए कपड़े नहीं प्रिपेयर किए, नहीं तैयार किए गए थे। द ऑल ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, यानी जो उनकी बहनों की पुरानी कपड़े होते थे, वर पास्ड ऑन टू हर, यानी उसके लिए दिए जाते थे टू वियर। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। यानी कोई भी उसकी कपड़ों को ना तो धोता था, ना ही उनकी मरम्मत करता था। मरम्मत का मतलब ये है कि अगर वो फट जाते थे तो उनको कोई सीलता भी नहीं था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस। यानी आज वो कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझे एक अच्छी साफ सुथरी एक ड्रेस मिली है। विच हैड shrunk आफ्टर मैनी वॉशिंग्स। यानी कई बार जो है बहुत ज़्यादा बार धोने के कारण वो थोड़ी सी shrunk के बोलते हैं सिकुड़ जाना, यानी वो सिकड़ी हुई थी लेकिन थी साफ सुथरी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। यानी वो चंपा की ड्रेस थी, लेकिन चंपा अब उसको नहीं पहन सकती थी, क्योंकि चंपा के लिए वो ड्रेस जो थी वो काफ़ी शॉर्ट थी। शी वॉज इवन बैथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। यानी वो क्या कहती है आज, शी वॉज इवन बैथ, यानी आज उसको नहाया गया, यानी उसको स्नान दिया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। यानी और उनके जो बाल थे, यानी गंदे से या फिर उलझे हुए और वो सूखे हुए जो बाल थे, उनमें तेल डाला गया, यानी उसको तेल से रगड़ा गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव। यानी और उसके बाद उसने ये महसूस किया, या उसको भरोसा हुआ कि दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। यानी उसको उस वक्त, यानी इस तरह से उसके साथ उसको नए कपड़े पहनाए गए, उसके बालों में तेल लगाया गया, उसको नहलाया गया, तो उसने ऐसा सोचा अपने आप में कि उसको अपने घर से बेटर, यानी किसी और अच्छी जगह लेके जाया जा रहा है। व्हेन दे वर रीच्ड द स्कूल। यानी जब उसको लेके गया, उसका जो पिताजी थे, जब वो स्कूल पहुंचते हैं, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। यानी बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में, क्लासरूम्स में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। यानी जो रामलाल, हैंड ओवर बोलते हैं पुर्द करना, यानी जो रामलाल है वो अपनी बच्ची को रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर्स टू द हेड मिस्ट्रेस। यानी जब वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो जो रामलाल है वो अपनी डॉटर को हेड मिस्ट्रेस यानी है जो हेड मास्टर ने जो मैडम थी उसके पास छोड़ देता है। लेफ्ट अलोन, बिल्कुल अकेला। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। यानी जो बेचारी वो लड़की थी वो लुक्ड अबाउट हर, यानी अपनी ओर देखती है या फिर अपनी चारों ओर देखती है। विद फियर लेडन आइज, यानी अपनी आँखों से, यानी ऐसा लगता था कि जो उसकी आंखें थी वो एकदम शीशे जैसी थी, यानी एकदम उनमें डर भरा हुआ था और डर से वो एकदम अजीब सी दिखाई दे रही थी। तो देयर वर सेवरल रूम्स, यानी सेवरल बोलते हैं मैनी, यानी वहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। यानी और हर कमरे में उस जैसी बहुत सारी लड़कियाँ थी
लाइक हर स्क्वेटेड, स्क्वेटेड बोलते हैं पालती मार कर बैठना, ऑन मैट्स चटाइयों पर, यानी उस जैसी बहुत सारी लड़कियां हर कमरे में बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, यानी जो किताबों में से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, यानी जो स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क भोली, यानी जो हेड मिस्ट्रेस है उसको भोली से पूछती है टू सिट डाउन, यानी बैठने के लिए, इन अ कॉर्नर, यानी एक कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, यानी किसी भी कमरे में एक कोने में वो भी बैठने के लिए जो हेड मिस्ट्रेस है उसको बोल देती है। तो भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज, यानी जो भोली थी वो ये नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है। लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है, यानी बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड टू सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, परंतु शी वॉज ग्लैड, वो खुश थी, यानी शी वॉज हैप्पी टू फाइंड द मैनी गर्ल्स, यानी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को देखकर, ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज, यानी लगभग वो सारी उसकी उम्र की थी, यानी हम उम्र थी, प्रेजेंट देयर जो वहाँ पर मौजूद थी। शी होप दैट, यानी उसने को थोड़ी सी आशा जगती है, वन ऑफ द दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, यानी वो कहती है, सोचती है कि उसको आशा होती है कि उन इतनी सारी लड़कियों में से कोई ना कोई तो उसकी दोस्त जरूर बनेगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, यानी लेडी टीचर, यानी वो जो औरत टीचर थी एक कमरे में, यानी क्लास में, वाज सेइंग समथिंग, यानी वो कुछ कह रही थी, टू द गर्ल्स, लड़कियों को, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, यानी जो भोली थी वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, यानी वो तस्वीरों की ओर देख रही थी, ऑन द वॉल, यानी जो दीवार पर बनी हुई थी। द कलर्स फासिनेटेड हर, फासिनेटेड बोलते हैं यानी आकर्षित करना, यानी अपनी ओर खींचना, अट्रैक्शन पैदा करना। द कलर्स फासिनेटेड हर, यानी जो कलर्स थे उसको अट्रैक्टिव कर रहे थे। द हॉर्स, यानी घोड़ा, वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट हर विलेज, यानी वो क्या कहते हैं कि जो उस पिक्चर में जो घोड़ा बना हुआ था वो ब्राउन कलर का था, और इस तरह का घोड़ा था जैसे कि जो तहसीलदार साहब थे जो गांव में आए थे, यानी जब स्कूल का जो उद्घाटन हुआ था उस दिन वो आए थे, तो बिल्कुल ऐसा कैसा ही घोड़ा तहसीलदार पर के पास था, और जो दीवार पर जिसकी तस्वीर बनी हुई थी। द गोट, यानी वो बकरी, वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, यानी और जो बकरी की जो पिक्चर उस दीवार पर बनी हुई थी वो इस तरह की थी जैसे उनकी पड़ोस में एक बकरी थी, यानी पड़ोसियों के पास एक बकरी थी, बिल्कुल वैसी की वैसी। द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट्स, यानी और जो तोते उसमें बने हुए थे वो ऐसे तोते थे जैसे कि वो हमारे जो नेचुरल पैरट्स होते हैं बिल्कुल ग्रीन, इसी तरह से। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, यानी जैसे तोते उसने आम के बागीचे में देखे थे। एंड द काव, यानी और वो गाय, एंड द काव वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय उसने तस्वीर में देखी वो इस तरह की लग रही थी जैसे उनकी जो गाय थी लक्ष्मी नाम की। एंड सडनली भोली नोटिस द दैट टीचर, यानी और अचानक से जो भोली थी वो महसूस करती है कि जो टीचर है वो उसको देख रही है, या फिर जो टीचर थी वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, बाय हर साइड, बिल्कुल उसके बगल में, स्माइलिंग एट हर, यानी उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। तो उसके बाद व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, यानी वो जो टीचर है उससे पूछती है, उसको आस्क करती है कि व्हाट इज़ योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो जो क्योंकि वो स्टेमर थी, यानी स्टेमर्स बोलते हैं हकलाने वाले को, यानी जो हकला कर बोलता है, यानी कि जो कई बातों को दोहराता है, यानी बार बार दोहराता है जब तक वो एक वर्ड को बोल पाता है। तो भै वो, यानी इसका मतलब है कि वो अपने नाम को अपने नाम पर भी वो हकलाती है। शी कुड स्टेमर नॉट फर्दर देन दैट, यानी वो सिर्फ भो ही उसको कह पाई। शी कुड स्टेमर, और वो हकलाती, नो फर्दर देन दैट, यानी उसके बाद। देन शी बिगन टू क्राई, यानी जब उसके पास उसका नाम भी, यानी वो हेजिटेशन की वजह से या फिर एकदम वो अपना नाम उसके टीचर को नहीं बता पाती है। देन शी बिगन टू क्राई, और उसके बाद वो रोने लगती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज,
यानी और जो आंसू थे उसकी आंखों से बहने लगे। इन ए हेल्पलेस फ्लड्स, यानी ऐसा लगता था कि मानो वो उनको रोक नहीं पा रही थी। शी केप्ड हर हेड डाउन, और उसने अपना सर नीचे कर लिया। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, यानी जैसे कि वो पहले अपने उस कोने में जहाँ उसको टीचर ने बोला था कि बैठने के लिए, कि वहाँ पर बैठ जाओ। नॉट डियरिंग टू लुक अप, और उसको यानी वो इतनी शर्मा गई, या इतनी उसको झिझक आई, या वो डर गई कि उसने ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं की। एट द गर्ल्स, यानी उन लड़कियों की तरफ, हूँ शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, यानी वो लड़कियां जो अभी भी उसके ऊपर हंस रही थी, यानी उसके पीछे हंस रही थी, वो उनको भी सर उठाकर नहीं देख रही थी। वैन द स्कूल बेल रैंग, यानी जब स्कूल की घंटी बजती है, ऑल द गर्ल्स स्क्योर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम्स, यानी जैसे घंटी बजती है तो जितनी भी सारी लड़कियां थी वो क्लासरूम से बाहर आ जाती हैं। बट भोली डियर नॉट लीव द कॉर्नर, परंतु भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस कोने में से बाहर आ सके। हर हैड स्टिल लॉवर्ड, अभी भी उसका जो सर था वो एकदम नीचे था। शी कैप्ड ऑन शॉबिंग, यानी वो अभी भी शॉबिंग बोलते हैं सुबकना, यानी जैसे बच्चा रोता हुआ बार बार लंबे लंबे सांसें लेता है तो उसको सुबकना बोलते हैं, यानी शॉबिंग। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड द स्मूथिंग, यानी जो टीचर थी उसको भोली नाम कहकर उसको बुलाती है, तो उसके बाद वो क्या महसूस करती है। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, यानी वो सोचते हो नहीं महसूस करती कि जो टीचर थी उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड नरम, यानी बहुत ही अच्छी थी। एंड स्मूथिंग, बिल्कुल आरामदायक, यानी कहने का मतलब है सुहावनी थी और अच्छी थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, यानी वो कहता है कि जब तक जितनी भी उसकी उम्र थी, यानी आज तक उसको किसी ने भी इस तरह से प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, यानी वो उसके दिल को छू गई, यानी वो जो बात थी वो उसके दिल को छू जाती है। गेट अप सेड द टीचर, यानी टीचर उसको बोलती है कि खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, यानी वो क्या कहती है टीचर उससे कि ये एक कमांड नहीं है, कमांड बोलते हैं आदेश को, यानी ये कोई आदेश नहीं है बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, यानी मैं तुम्हें दोस्त के रूप में एक सुझाव दे रही हूँ, एक सलाह दे रही हूँ। भोली गॉट अप, यानी वो उससे बोलती है तो जो भोली है वो खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, और फिर उसके बाद वो जो टीचर है उससे पूछती है कि अब तुम्हारा नाम क्या है, यानी मुझे बता दो। तो स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, यानी स्वीट ब्रोक, यानी कहने का मतलब है कि वो उसको पसीना आ जाता है सारे शरीर में। ओवर हर होल बॉडी, पूरे शरीर में। वुड हर स्ट्रेमरिंग टंग अगेन डिस्ट्रेस हर, यानी जिस तरह से कि वो पहली बार हकलाई थी तो वो उस बात को लेकर उसके शरीर में पसीना आ जाता है और ये सोचती है कि शायद अब मेरे साथ क्या होगा, यानी वो दोबारा से अपनी ज़बान को खोलने में थोड़ी सी झिझकती है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, यानी वो क्या कहती है कि इस तरह से जैसे कि जो औरत थी जिसने उसको नाम पूछा था कि वो उसके लिए, यानी सिर्फ उसको मैं अपना नाम बताने की कोशिश कर रही हूँ। हाउएवर फिर भी शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक और कोशिश करने की ठान ली। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, यानी उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल यानी अच्छी थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो जो टीचर थी वो उसके ऊपर हंसी भी नहीं थी। तो उसके बाद वो कोशिश करती है भय भय भय, और उसके बाद भो भो शी बिगन टू स्टेमर, और फिर वो हकलाना शुरू करती है। वेल डन द टीचर एनकरेज हर, एनकरेज बोलते हैं साहस बंधाना, यानी उसको हौसला देना, यानी टीचर जो उसकी थी लेकिन बहुत अच्छे। कम ऑन नाउ द फुल नेम, यानी उसके बाद कहती है कि अपना पूरा नाम बताओ, क्योंकि वो हकलाने की वजह से सिर्फ पहला वर्ड ही बोल पाती थी। तो बह भो भोली, उसके बाद वो अपना नाम पूरा बता देती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से, यानी और अंत में वो उस नाम को बोलने में योग्य हो जाती है, उसको बोल देती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और वो अपने आप में राहत महसूस करती है। एज इफ़ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, यानी उसके लिए ऐसा लगता था कि मानो उसने बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल कर ली है कि अपना नाम बताकर। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली
एंड सैड। अफेक्शनेटली बोलते हैं प्यार से, यानी जब टीचर थी उसको थपथपाती है प्यार से, एंड सैड और कहती है पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, यानी और कहती है कि जो ये डर है इसको अपने दिल से निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और वो कहती है कि तुम दूसरे जैसे बोलते हैं तुम भी उन्हीं की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, यानी भोली ऊपर की ओर देखती है जैसे कि वो ये पूछना चाह रही थी कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको इसको स्टडी करना है, रीस्टडी, और इसको अच्छे से पढ़ना है। जो भी आपके जो कमेंट्स होंगे या फिर जो आपके डाउट्स होंगे वो हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। थैंक यू।